नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ने वाले हैं संत संप्रदाय। क्या पढ़ेंगे? संत संप्रदाय पढ़ेंगे। और बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। जो भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यानी कि राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें सभी में संत संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सगुण संप्रदाय और एक होता है निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय ईश्वर के साकार रूप मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं, वो सगुण होते हैं, और जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो निर्गुण होते हैं। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? सगुण संप्रदाय रामानुज संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और मीरा संप्रदाय। ये सगुण संप्रदाय हैं। कौन कौन से? रामानुज संप्रदाय, ये मूर्ति पूजा करते हैं। निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और मीरा संप्रदाय। और निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन? निर्गुण संप्रदाय क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। निर्गुण संप्रदाय ईश्वर के निराकार रूप यानी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और यानी निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथ संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, नवल संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, कबीर पंथी, संत रैदास, संत पीपा, संत धन्ना जी। ये सब निर्गुण थे। नेक्स्ट, सगुण और निर्गुण पूछा जाए कि सगुण और निर्गुण संत कौन से थे? तो चरणदासी थे और संत मावजी। ये सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। कौन कौन? चरणदास जी और संत मावजी। पहले अपन पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय। ये है रामानुज। प्रवर्तक कौन थे? रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। जन्म इनका कहाँ हुआ था? श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था। इनकी रचना श्री भाष्य है। रामानुज की रचना कौन सी है? श्री भाष्य है। विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य की रचना पूछी जाए तो द्विभाष्य है, और इनका जन्म हुआ था श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। भगवान राम के उपासक हैं, इसलिए रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। अगले अपने हैं रामानंदी संप्रदाय, और ये किसने चलाया था? ये रामानंद ने चलाया था, जो रामानुज के शिष्य थे। रामानंदी संप्रदाय। संत रामानुज के शिष्य रामानंद। संत रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। कौन? रामानंद जी। यह है रामानंद जी। इन्होंने कहा, क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पहचानता है। यानी कि ईश्वर है वो केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति और दुर्गुण उसके नहीं पहचानता है। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे? रामानंद जी थे। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी। पूछा जाए कि रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो गलताजी जयपुर में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की। पयहारी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। नेक्स्ट, गलताजी। ये गलताजी तीर्थ है जयपुर में। गालव ऋषि की तपोभूमि है गलताजी। गालव ऋषि की तपोभूमि है गलताजी। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये सूर्य मंदिर है। गलताजी को उत्तर का तोताद्री भी कहते हैं, उत्तरी पीठ भी कहते हैं। राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलताजी को उत्तर तोताद्री कहते हैं, उत्तरी पीठ कहते हैं। राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। गलताजी में बंदर बहुत हैं, इसलिए मंकी वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला अपना संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। कौन सा? रसिक संप्रदाय। ये रसिक संप्रदाय में भगवान कृष्ण और इनकी पूजा होती है। प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है। संस्थापक कौन थे रसिक संप्रदाय के? अग्रदास जी थे। पूछा जाए रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अग्रदास जी। प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है। राम सीता की संगारिक जोड़ी की पूजा होती है। राम सीता की संगारिक जोड़ी की पूजा होती है। ये राम है, ये सीता है। नेक्स्ट,
अगला अपना संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। इसमें भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। इनकी संख्या, इनकी शाखा 4 है। और पहली अपन पढ़ेंगे शाहपुरा शाखा राम स्नेही संप्रदाय। इनकी इनमें भगवान राम की निर्गुण पूजा होती है, सगुण नहीं होती, निर्गुण पूजा होती है राम स्नेही संप्रदाय में। इनकी शाखाएं 4 हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं चारों शाखाएं। पहली शाखा अपन पढ़ेंगे शाहपुरा शाखा। ये मुख्य शाखा है। प्रमुख शाखा और प्रमुख पीठ कौन सी है? शाहपुरा राम स्नेही संप्रदाय की। प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। और जो राम स्नेही संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल होता है वो राम द्वारा कहलाता है। प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी हैं, जिनके बचपन का नाम राम किशन था। यानी कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो रामचरण जी हैं, जिनके बचपन का नाम राम किशन था। ये है रामचरण जी, बचपन का नाम रामकिशन था। जन्म इनका सोडा गांव डिग्गी टोंक में हुआ। गुरु का नाम था करपा जी, गुद्दड़ संप्रदाय के संत थे। इनकी वाणियों को अनभवाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव चैत्रकर्षण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। चैत्रकर्षण प्रतिपदा से पंचमी तक फूलडोल महोत्सव है वो शाहपुरा में मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। अगली अपनी शाखा है रेण शाखा। अगली शाखा कौन सी है? रेण शाखा के बारे में अपन पढ़ेंगे। रेण शाखा कहाँ स्थित है? नागौर में है। संस्थापक इसके थे दरियाव जी। दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ। इन्होंने राज से राम और मैं से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना पर बल दिया। अगली शाखा है सिंहथल शाखा, जो कि बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। इसके प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास जी। अगली अपनी शाखा है खेड़प्पा, और ये कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। संस्थापक कौन थे? रामदास जी। कौन थे? रामदास जी। सिंहथल शाखा कहाँ है? बीकानेर में, और सिंहथल के प्रवर्तक कौन थे? हरिरामदास जी। खेड़प्पा शाखा जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में है। संस्थापक रामदास जी थे। बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगला अपना संप्रदाय अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। यह है वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय कृष्ण की बाल रूप में पूजा करता है। प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। उत्तर प्रदेश के थे वल्लभाचार्य। अणुभाष्य लिखकर शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। अणुभाष्य किसने लिखा था? वल्लभाचार्य ने। और भक्ति का जो मार्ग इन्होंने चलाया था वो था शुद्ध द्वैतवाद दर्शन। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। किसने? वल्लभाचार्य ने वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। अष्टछाप कवि मंडली वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। कौन कौन से वो भी अपन देखेंगे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, जिसमें सूरदास, परमानंद दास, करसन दास और कुंभन दास। सूर, परम, करसन और कुंभ, यानी सूरदास, परमानंद दास, करसन दास, कुंभन दास, ये थे। विठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन से थे? नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छींत स्वामी। यानी विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य थे। अष्टछाप मंडली में टोटल 8 शिष्य थे, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूर, परम, करसन और कुंभ। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे, नंद, चतुर्भुज, गोविंद और छींत स्वामी। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन में सिहाड़ गांव लेकर आए। फिर से देखिए इस लाइन को। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नाथद्वारा से श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन के सिहाड़ गांव से लाए। विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी ने 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनवाए। वो 7 मंदिर कौन कौन से हैं वो भी अपन एक नज़र डालते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि मुख्य मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में, ये प्रधान पीठ है। दूसरा मंदिर द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद में है। तीसरा मंदिर मथुरेश जी का मंदिर, जो कि कोटा में है। चौथा मंदिर है मदन मोहन जी मंदिर, जो कामवन डिग में है।
पांचवा मंदिर गोकुल चंद्र मंदिर है जो कि कामवन डिग में है। और गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में है। और बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में है। फिर से देखिए इन मंदिरों को। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में प्रधान पीठ है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। मथुरेश जी का मंदिर कोटा में है। मदन मोहन जी मंदिर कामवन डिग में है। गोकुल चंद्र मंदिर कामवन डिग में है। गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में है। बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में है। इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली भजनों को इस संप्रदाय के मंदिर को हवेली भजनों को हवेली संगीत और दर्शनों को झांकी ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। फिर से देखिए इस वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को तो हवेली कहा जाता है और भजनों को हवेली संगीत, दर्शन को झांकी, ईश्वर को कृपा की पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे। कौन? किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, जो कि अपना राजपाट त्याग करके कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। नेक्स्ट, अगला अपना संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, जो इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। ये है निम्बारक का आचार्य जी। प्रवर्तक कौन थे? आचार्य निम्बकाचार्य थे। और वेदांत परिजात भाष्य इन्होंने ग्रंथ लिखा था। किसने? निम्बारकाचार्य ने क्या लिखा? जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था वेदांत परिजात भाष्य। और इन्होंने जो दर्शन का जो सिद्धांत दिया था वो था द्वैताद्वैतवाद और भेदा भेदवाद दर्शन प्रारंभ किया था निम्बारकाचार्य जी ने। राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। कहाँ? निम्बारक संप्रदाय में। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में प्रधान पीठ निम्बारकाचार्य जी की सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। इस पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है जो कि सलेमाबाद अजमेर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम ने की थी। अन्य पीठ इनकी उदयपुर में है। अन्य पीठ पूछी जाए निम्बारकाचार्य संप्रदाय की तो उदयपुर में है। अगला अपना संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। जन्म नंदिया बंगाल में हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। इनका दर्शन अचिंतन्य भेद कहलाता है। इनका जो दर्शन है गौड़ीय संप्रदाय का वो अचिंतन्य भेदा भेद कहलाता है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। यह है गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान मंदिर। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। फिर से देखिए राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। मदन मोहन जी मंदिर करौली में इसी संप्रदाय का है। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना है। फिर से देखिए इन लाइनों को। इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना है। अगला अपना संप्रदाय है दादू पंथ संप्रदाय। ये है दादू जी। दादू पंथ संप्रदाय प्रवर्तक दादू दयाल जी थे। जन्म दादू दयाल का 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। गुरु कौन थे? वृंदानंद जी थे या बुड्ढन जी थे? एक ही नाम है, चाहे वृंदानंद बोल दो या बुड्ढन जी। दादू दयाल के गुरु का नाम था। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में हैं। किनके? दादू दयाल के जो उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में है। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा में दादू जी ने वाणी व दादूजीरा दुआ लिखा। दादूजीरी वाणी और दादूजीरा दुआ लिखा। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है? संत गुण सागर है, नाम वाला है, काया बिल्ली है। दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ पूछे जाए तो संत गुण सागर, नाम वाला और काया बिल्ली है। ये तो पूछा गया है काया बिल्ली। संत गुण सागर, नामावला और काया बिल्ली दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट,
संत दादू दयाल ने सर्वप्रथम आमेर में सांभर नामक स्थान पर उपदेश दिया था। इसको भी आपको याद रखना है। सांभर नामक स्थान पर सर्वप्रथम दादू दयाल ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। सर्वप्रथम उपदेश दिया था सांभर में। नेक्स्ट, भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से करवाई थी। किसने? भगवंत दास जी ने। दादू दयाल जी की जो भेंट यानी कि इनको अकबर से मिलवाया था 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी के बह लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। ऐसा किंवदंती है, माना जाता है कि दादू दयाल जी साबरमती नदी में, किस नदी में? साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्होंने कहा, ईश्वर एक है, जिनके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय दादू दयाल ने नारायणा दूदू जयपुर में बिताया था और यहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख पीठ नरेना नारायणा दूदू जयपुर में है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मरने से पहले अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी बॉडी है वो पशु पक्षियों को खिला देना। दादू खोल किसे कहते हैं? नारायणा के निकट भेराना पहाड़ी है। नारायणा के निकट भेराना पहाड़ी है जहाँ दादू जी का देहांत हुआ था। दादू जी का देहांत कहाँ हुआ था? नारायणा के निकट भेराना पहाड़ी है जहाँ दादू जी का देहांत हुआ। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा दादू जी ने पहले कहा था। दादू पंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। इनका दादू दयाल जी का जो इनका सत्संग है वो अलख दरीबा कहलाता है। दादू पंथियों का सत्संग क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। दादू जी ने निफंग आंदोलन चलाया था। निफक आंदोलन चलाया था। दादू पंथी सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। जो दादू पंथ को जो मानने वाले हैं वो सत्य राम कह करके अभिवादन करते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। उनके दो शिष्य संत दास, इसको आप याद रखेंगे, संत दास और जगन दास ने हरडे वाणी नाम से किया। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथी ने 52 स्तंभ कहलाए। यानी कि 152 में से 52 ऐसे शिष्य थे जिनको दादू पंथ में 52 स्तंभ कहते हैं। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखाएं बनी। कौन सी? पहली शाखा बनी थी खालसा, जिसके प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास जी, जो कि दादू जी के पुत्र थे। दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे गरीबदास जी। और पहली जो यानी शाखा थी दादू पंथी की, वो थी खालसा। इसके प्रवर्तक दादू जी के पुत्र गरीबदास जी थे। ये यानी दादू पंथ के उत्तराधिकारी थे और दादू जी के पुत्र थे। मुख्य पीठ नारायणा दूदू जयपुर में है। अगली अपनी शाखा बनी थी नागा, यानी दादूपंथी अगली शाखा क्या है? नागा। इसका प्रारंभ किया था सुंदरदास जी ने। नागा साधु अपने पास हथियार रखते हैं। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया था। अगली शाखा है विरक्त। गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। विरक्त शाखा के जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं? गृहस्थियों को उपदेश देते हैं। उत्तरार्ध, अगली जो चौथी शाखा है वो उत्तरार्ध, इसे स्थानधारी भी कहते हैं। उत्तर भारत की तरफ चले गए और इसके जो संस्थापक वो दादू जी के शिष्य बनारसी दास हैं। किसके? उत्तरार्ध जो स्थानधारी थे, यानी कि इस शाखा के जो संस्थापक थे वो थे बनारसी दास। उत्तर भारत की तरफ चले गए। फिर अंतिम जो शाखा थी वो थी खाकी, शरीर पर भस्म लगाते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य, दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य, पहले जो शिष्य थे वो है रजबदास जी। ये है रजबदास जी। जाति के पठान मुसलमान थे रजबदास जी। जाति के क्या थे? पठान मुसलमान थे। मृत्यु और प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है। किन की? रजबदास जी की। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रजब वाणी है, सर्वंगी है। किसके? रजब जी की। प्रमुख जो ग्रंथ है वो रजब वाणी और सर्वंगी है। रजब जी ने दादू दयाल जी से दोहा सुनकर विवाह करने से मना किया। पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में
घूमकर उपदेश दिया। और वो दोहा कौन सा था? रजब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, करे नरक की ठोर। ऐसा दादू जी से इन्होंने यानी कि कहते हैं कि वो दोहा सुना था और फिर आजीवन कुंवारे रहे थे। अगले अपने जो हैं वो हैं सुंदरदास जी। ये सुंदरदास जी हैं जो दादू जी के शिष्य थे। इनका जन्म दौसा के खंडेल परिवार में हुआ था। किनका? सुंदरदास जी का। प्रमुख पीठ, मुख्य पीठ, प्रमुख पीठ और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सांगानेर में हुई थी। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1997 में सुंदरदास जी पर कितने रुपए का? 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी है, सुंदर विलास है। सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, बावनी और रामची अटक हैं। किनके? सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथ सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, बावनी, रामची अटक हैं। दादू जी के अन्य शिष्य कौन थे? मिस्कनी दास जो कि इनके पुत्र थे, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बालिन जी थे। अगले अपन पढ़ेंगे विश्नोई संप्रदाय। कौन कौन सा? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी हैं, जम्बेश्वर महाराज हैं। यानी कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो ये जाम्बू जी हैं। और मूल नाम इनका क्या था? धनराज था। जाम्बू जी का मूल नाम, मूल जो बचपन का नाम था वो धनराज था। पिता लोहट जी पंवार थे, माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बू जी के पिता लोहट जी पंवार, माता हंसा देवी थी। जन्म जाम्बू जी का पीपासर नागौर में 1451 को हुआ था। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी को हुआ था। जाम्बू जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को हुआ था। गुरु जो यानी जाम्बू जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। जाम्बू जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, मुकाम तलवा, नोखा बीकानेर में है। मुकाम तलवा विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ये मुकाम तालवा कहाँ है? नोखा बीकानेर में। और विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बू जी की मृत्यु और समाधि स्थल है मुकाम तालवा, नोखा बीकानेर। कहते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लालासर बीकानेर में हुई थी और यहाँ इनका समाधि स्थल किया गया था मुकाम तालवा में, जहाँ इनकी प्रमुख पीठ है। मेला इनका लगता है फाल्गुन अमावस्या को और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। संभ्राथल धोरा बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ जाम्बू जी ने 1485 में विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया और अपने अनुयायियों को, फिर से देखिए इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जाम्बू जी ने 1485 में विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वह अपने अनुयायियों को 20+9 उपदेश दिए जो विश्नोई कहलाए। फिर जंभा गांव फलोदी में, कहाँ है? फलोदी में। जाम्बू जी के कहने पर जैसलमेर शासक जेत सिंह ने यहाँ तालाब बनवाया जो विश्नोइयों के लिए पुष्कर के सम्मान है। अन्य तीर्थ, जाम्बू जी संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदाय के अन्य तीर्थ कौन कौन से हैं? रामड़ावास पिपाड़ जोधपुर में है और जांगुल बीकानेर में। जाम्बू जी का प्रवचन स्थल सांथरी कहलाता है। जाम्बू जी का प्रवचन स्थल क्या कहलाता है? सांथरी कहलाता है। जाम्बू जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा। सिर साठे रुक रहे तो भी सस्ता जान, ऐसी कहावत है विष्णु संप्रदाय में। ऐसा जाम्बू जी ने कहा था। मंत्र विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी है ये। जाम्बू जी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो भी अपन देखते हैं। प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं जाम्बू जी के? जम्ब संहिता है, जम्ब सागर इंपॉर्टेंट ग्रंथ, जम्ब सागर जिसमें 29 नियम है, 20+9 और 120 शब्द वाणियाँ हैं। और विश्नोई धर्म प्रकाश, 3 ग्रंथ लिखे थे जाम्बू जी ने। जम्ब संहिता, जम्ब सागर इंपॉर्टेंट 29 नियम है
और विश्नोई धर्म प्रकाश। इनकी वाणी जम्बवाणी, गुरुवाणी और शब्दवाणी कहलाती है। अगला अपन संप्रदाय पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। ये हैं जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय कातियासर बीकानेर में है। प्रवर्तक जसनाथ जी थे। ये जसनाथ जी, बचपन का नाम जसवंत था। जसनाथ जी का बचपन का नाम क्या था? जसवंत था। पिता हमीर जी जानी जाट थे। माता का नाम रूपादे था। पिता हमीर जी जानी जाट थे, जसनाथ जी के पिता, और माता कौन थे? रूपादे। जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे और मंगेतर काललदे बेनीवाल मंगेतर काललदे बेनीवाल थे। जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। किनका? जसनाथ जी का। जसनाथ जी का जन्म 1482 कतरियासर बीकानेर में हुआ था। समाधि और मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर में है। यानी इनकी जसनाथ जी की समाधि और मुख्य केंद्र कतरियासर बीकानेर में है। जसनाथी संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। जो जसनाथी जो संप्रदाय को मानने वाले हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और फिर 1506 ईस्वी में कतरियासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। बीकानेर के राव लूणकरण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने। वह राव लूणकरण ने राज्य के राचिन्ह को जाल वृक्ष राज्य में राचिन्ह में जाल वृक्ष लगाया। सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर में भूमि प्रदान की थी। किनको? जसनाथ जी को। अब प्रमुख पीठें कौन कौन सी हैं? प्रमुख पीठ अपन पढ़ेंगे। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन कौन सी है? 5 पीठें हैं। कौन कौन सी हैं? प्रमुख पीठें हैं 5। कौन कौन सी हैं अपन देखते हैं। जसनाथी संप्रदाय की पहली पीठ है लिखमा देसर बीकानेर में है और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे हांसो जी। कौन थे? हांसो जी। लिखमा देसर, इसके प्रवर्तक हांसो जी थे। 4 पीठ बीकानेर में, एक नागौर में है। पुनरासर बीकानेर, इसके प्रवर्तक पालो जी थे और बमूल बीकानेर, इसके जो प्रवर्तक वो थे हारो जी थे। मालासर बीकानेर, इसके प्रवर्तक टोडर जी थे और पांचला नागौर जो पीठ है इसके जो प्रवर्तक वो थे बोया जी थे। 5 पीठें हैं जसनाती संप्रदाय की। लिखमा देसर बीकानेर के प्रवर्तक हांसो जी थे। पुनरासर बीकानेर के पालो जी थे। बमूल बीकानेर के हारो जी। मालासर बीकानेर के टोडर जी। पांचाल नागौर के बोया जी। अन्य प्रमुख संत कौन है? लालनाथ जी हैं, चोखनाथ जी हैं, सवाई दास जी हैं और जियो जी हैं। लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाई दास जी, जियो जी हैं। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं और मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं और मोर पंख और जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसनाथ जी ने लोहा पांगल तांत्रिक का घमंड चूर किया और 1500 ईस्वी में जाम्बूजी व जसनाथ जी का मिलन हुआ था। कब? 1500 ईस्वी में जाम्बूजी और जसनाथ जी का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। अब अपन अगला जो पढ़ेंगे, इनकी जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं जसनाथ जी के वो हैं संबुद्धड़ा और कोडा। यानी कि 2 ग्रंथ लिखे थे जसनाथ जी ने, संबुद्धड़ा और कोडा। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखा और रामनाथ जी जो थे उन्होंने क्या लिखा? यशोनाथ पुराण लिखा, जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहलाती है। प्रमुख ग्रंथ जसनाथ जी के सिम्बुदड़ा और कोडा है। बहुत बार पूछा जाता है। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखा जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है। मेले, जसनाथ जी के मेले चैत्र आश्विन और माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। चैत्र आश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। अगला संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। ये है लालदास जी। लालदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? लालदास जी थे। पिता का नाम चांदमल था। लालदास जी के पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा था। जन्म लालदास जी का 1540 में धौली दूब गांव अलवर में हुआ था। धौली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ। पिता चांदमल, माता समदा।
1540 में धौली दूब अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ और इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया। मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे, फिर भी राम भक्त थे, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। यानी मेव जाति के ये मुसलमान थे और लकड़हारे थे, फिर भी राम भक्त थे। इनके जो गुरु थे वो गदन चिश्ती थे और लालदास जी के गुरु कौन थे? गदन चिश्ती थे। मृत्यु और इनकी प्रमुख पीठ नंगला जहाज भरतपुर में है और 1648 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं 108 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। समाधि पूछी जाए तो लालदास जी की शेरपुर में, जो कि कोटपूतली बहरोड में है। सर्वाधिक अनुयायी मेव जाति के मुसलमान होते हैं लालदासी संप्रदाय के। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गद्दे पर बैठाकर सवारी निकाली जाती है। अंत में शरबत पिलाते हैं। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी के कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। अगला अपना संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। ये हैं चरणदास जी। प्रवर्तक चरणदास जी थे। बचपन का नाम रणजीत सिंह था। किनका? चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह। जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर में हुआ। गुरु सुकनदेव मुनि ने इनके जो गुरु थे सुखदेव मुनि, इन्होंने चरणदास जी का नाम चरणदास रखा। प्रमुख पीठ समाधि इनकी कहाँ है? दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दिल्ली में। 42 नियमों का पालन करते हैं। जो चरणदासी संप्रदाय को मानने वाले हैं वो 42 नियमों का पालन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम, विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम है। मेला कब लगता है? वसंत पंचमी को पीले वस्त्र पहनते हैं और बसंत पंचमी को मेला लगता है। 2 प्रमुख शिष्या थी, कौन कौन? दयाबाई और सहजोबाई। यानी इनकी 2 प्रमुख शिष्या थी, कौन? चरणदास जी की दयाबाई, जिन्होंने ग्रंथ लिखा दयाबोध और विनय मल्लिका। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा और 16 तिथि ग्रंथ लिखा। दयाबाई ने ग्रंथ दयाबोध और विनय मल्लिका लिखा। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथि नामक ग्रंथ लिखे। चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं चरणदास जी के? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, इनके चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। एक बार इन पर फिर से नजर दौड़ाओ। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ज्ञान सर्वोदय, अष्टांग योग, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किनके? चरणदासी संप्रदाय के, यानी चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला अपना संप्रदाय पढ़ेंगे अलखिया संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? लालगिरी थे और जन्म लालगिरी जी का कहाँ हुआ? चूरू, सुखालिया चूरू में हुआ था। अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? लालगिरी ने। जन्म सुखालिया चूरू में हुआ। प्रधान पीठ पूछी जाए तो बीकानेर में है और प्रमुख ग्रंथ कौन सा था लालगिरी का? अलग सतुति प्रकाश। अगला अपना संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय का मंदिर। प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। इनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। प्रमुख पीठ पन्ना शहर मध्य प्रदेश में है। प्रणामी संप्रदाय, प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। प्रमुख पीठ पन्ना शहर मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में पूछी जाए यदि प्रणामी संप्रदाय की पीठ तो जयपुर में है। ग्रंथ कुजलम स्वरूप। प्राणनाथ जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुजलम स्वरूप। अगला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। शैव मत संप्रदाय भी कहते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ थे, नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मच्छिंद्र नाथ जी। शैव मत संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करते हैं, नाथ संप्रदाय वाले। प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ, नाथ मुनि थे। राजस्थान में 2 शाखा हैं, बैराग शाखा